गुलमोहर का जन्मदिन। संतोष साहनी। 6 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफेद चादर है। एक और खाने पीने की चीजें रखी है। निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा, नजीम बानो और शीला बातें करती चली आ रही है। सबके हाथों में उपहार है। मीना, दिखाओ तो वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ, यह देखो। मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल झांक रहे थे, मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हो। पन्ना संख्या 13, पेज नंबर 13। जून 5 विश्व पर्यावरण दिवस। जून 5 विश्व पर्यावरण दिवस। लोक परिस्थिति दिनम जून 5। जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा। मीना, अब बताओ, गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल ने पूछा। यह बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था, मीना बोली। क्यों? क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे। 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माम ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियां बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए। एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर 14 साल भी फूल नहीं आए। अच्छा, तो फिर? निर्मल ने पूछा। माम ने कहा, इस पेड़ को कटवाकर दूसरा लगवाते हैं। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। मैं सोचती, इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर है, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है, और मेरे कमरे की खिड़की से यह कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती, इस पेड़ पर एक न एक दिन जरूर फूल आएंगे। माम ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। मैंने माम से बड़े प्यार से कहा, माम, अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। मैं चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती, किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा, माम इसको जरूर कटवा देगी। एक दिन माम ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। मैं सारे दिन बहुत उदास रही। कल तो मेरा प्यारा पेड़ होगा ही नहीं। दूसरे दिन सुबह माँ मुझे जगाते हुए बोली, मीना, मीना, उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, जरा गुलमोहर को देखो। कहा? क्या? मैं आंखें मलते हुए देखने लगी। ध्यान से देखो, गुलमोहर के पत्तों के बीच फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं। मैं खुशी से नाचने लगी। देखो देखो माम, मैं कहती थी ना कि इस गर्मी में
میرے گلموہر پر پھول آئیں گے؟ میں بولی، پہلی بار آئے 5-6 لال پھول ہرے ہرے پتوں میں سے جھانک رہے تھے، کتنے سندر لگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر نیچے باغیچے میں گئی اور گلموہر کے پیڑ سے لپٹ گئی۔ کتنی اچھی بات ہوئی، اس بیچارے پر پھول آ گئے، نرمل بولی۔ ہاں، مینا بولی۔ پھر مام بھی باغیچے میں آ گئی۔ میں نے مام سے کہا، مام، میں اپنے گلموہر کی 5ویں ورشگانٹھ مناؤں گی۔ میں اپنی سہیلیوں کو دعوت دوں گی۔ مام نے خوش ہو کر کہا، ضرور، یہی گلموہر کی چھایا میں دعوت کرو، اپنی سب سہیلیوں کو بلاؤ۔ مینا جب کہانی سنا چکی تو اس نے گلموہر کی طرف دیکھا۔ اس کو ایسا لگا جیسے گلموہر بھی اپنی کہانی سنتا سنتا مسکرا رہا تھا۔ دھنیہ واد۔